बचपन के वो सुनहरे दिन। बचपन हमारे जीवन का वह सबसे खूबसूरत दौर, जब हमारी दुनिया छोटी लेकिन सपनों से बड़ी होती थी। हर इंसान के जीवन में बचपन की यादें सबसे मधुर होती हैं, जिन्हें समय की धूल भी कभी मिटा नहीं सकती। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बच्चे, अंशु, की है, जो अपनी मासूमियत, शरारतों और अनगिनत सपनों के साथ बचपन के खूबसूरत पलों को जी रहा था। शुरुआत, मासूमियत से भरा बचपन। अंशु एक साधारण किसान परिवार का बेटा था। उसकी सुबह पक्षियों की चहचहाहट और माँ की पुकार से होती थी। वह जल्दी से अपनी चटाई से उठता, अपने छोटे छोटे हाथों से मुंह धोता और माँ के साथ रसोई में बैठकर गर्मा गर्म पराठे खाता। स्कूल जाने के समय वह हमेशा अपना बस्ता भूल जाता, लेकिन उसकी माँ उसे हर बार प्यार से याद दिलाती। गांव के स्कूल का माहौल भी बड़ा निराला था। मिट्टी के फर्श और खपरैल की छत वाले उस स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा मस्ती होती थी। अंशु अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलता और कक्षा के दौरान मास्टर जी की नजरें बचाकर छोटी छोटी शरारतें करता। जब कभी मास्टर जी उसे डांटते, तो उसकी भोली सूरत देखकर वे खुद ही मुस्कुरा देते। खेल कूद और कागज की नावें। बारिश के दिन अंशु के लिए सबसे खास होते थे। वह दोस्तों के साथ मिलकर कागज की नाव बनाता और उन्हें बहते पानी में छोड़ देता। नाव के बहने पर वह ताली बजाता और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करता। वह मिट्टी में खेलते खेलते इतना गंदा हो जाता कि घर आते ही माँ की डांट पड़ती। लेकिन जब वह माँ की गोद में सिर रखकर मुस्कुराता, तो उनकी डांट तुरंत प्यार में बदल जाती। रंग बिरंगी तितलियां और चांद तक पहुंचने की चाहत। अंशु का सपना था कि वह चांद तक पहुंचे। हर रात वह आसमान के तारों को गिनता और चांद से बातें करता। उसे लगता कि चांद पर कोई परी रहती है, जो एक दिन उसे अपने साथ ले जाएगी। जब वह दिन में खेतों में खेलता, तो रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ने की कोशिश करता। लेकिन तितलियां उसकी पकड़ में नहीं आती, और वो हंसते हुए कहता, तुम सब मेरे दोस्त हो, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं। माँ की कहानियाँ और परियों की दुनिया। रात को अंशु की माँ उसे कहानियाँ सुनाती थीं। वह परियों, राजकुमारों और जादुई दुनिया की कहानियों में इतना खो जाता कि उसे पता ही नहीं चलता कब वह सो गया। माँ की गोदी उसका सबसे सुरक्षित स्थान था, जहाँ उसे दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। समय का बदलाव। समय का चक्र घूमता गया। अंशु बड़ा होता गया और बचपन पीछे छूटता गया। स्कूल की मिट्टी वाली फर्शें, कागज की नावें और माँ की कहानियां अब सिर्फ उसकी यादों में रह गईं। पढ़ाई और जिम्मेदारियों के बीच अंशु ने अपने बचपन की मासूमियत को कहीं खो दिया। यादें और सीख। एक दिन, जब अंशु ने अपने पुराने स्कूल का दौरा किया, तो वो वही मिट्टी की खुशबू और गिल्ली डंडा खेलने वाले बच्चों की हंसी सुनकर भावुक हो गया। वो समझ गया कि बचपन के वे पल सबसे सच्चे और सुंदर थे। वो अपने गांव में बैठकर उन यादों को संजोने लगा। अंशु ने महसूस किया कि बचपन में हमें जो खुशी मिलती है, वो कहीं और नहीं मिल सकती। उस सरलता देते हैं। उसने फैसला किया कि वह अपने बच्चों को भी वही अनुभव देने की कोशिश करेगा, जो उसने बचपन में जिया था। निष्कर्ष, बचपन की अनमोल धरोहर। बचपन एक ऐसा समय है, जो हमारी आत्मा को सुकून देता है। चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, बचपन की यादें हमें हमेशा अपनी ओर खींचती हैं। अंशु की कहानी हर किसी को ये सिखाती है कि हमें अपने भीतर के बच्चे को कभी मरने नहीं देना चाहिए और अपनी बचपन की मासूमियत को हमेशा जीवित रखना चाहिए। बचपन जीवन का सबसे खूबसूरत समय होता है, जो कभी लौटकर नहीं आता।